प्राइवेट जॉब के लिए बने हो या फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए बने हो, 4 साल का टाइम दिया तो अपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 4 से 6 महीने का टाइम नहीं दे सकते। पूरे ऑल ओवर में बात करूं ना तो सबसे ज्यादा सैलरी आपका DSSB और एम्स के अंदर, दिल्ली के अंदर ही सबसे ज्यादा सैलरी आपको मिलने वाली है। हेलो, वेलकम यू ऑल टू द PW नर्सिंग वाला। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्वागत है आप सभी का PW नर्सिंग वाला पर। ठीक है, आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपको पहले ही इन्फॉर्म हो गया होगा। सैलरी जस्ट आफ्टर पासिंग द BSc नर्सिंग एग्जाम्स। आप BSc नर्सिंग पास करके तुरंत बाद कितनी सैलरी ले सकते हो, या GNM अगर आपने किया है तो उसके बाद जस्ट पास होने के बाद ही आपकी सैलरी कितनी होगी। सबसे पहले बात तो मैं स्टार्ट करने से पहले बोल दूं कि सैलरी आपका मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। सैलरी ये नहीं है कि इतनी सैलरी है इसी वजह से मोटिवेट होकर हम इस चीज को करते, नहीं। कहीं ना कहीं आपका पैशन होना चाहिए। आप जिस चीज में आपका लगाव हो, पैशन हो, तो ही वो चीज आप बेस्ट आगे तक कर सकते हो। ये नहीं कि सिर्फ जबरदस्ती आपको थोप दिया गया और आप फिर इसमें आ गए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप किसी भी फील्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, चाहे वो कोई सा भी फील्ड क्यों ना हो। मैं ये कहती हूँ, अगर आपका पैशन मेडिकल में है तो आप मेडिकल में आओ, लेकिन आपका इंटरेस्ट ही नहीं है मेडिकल में, फिर आप यहां पे आके क्या अच्छा परफॉर्म कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमेशा मोटिवेशन जो होना चाहिए, नॉट शुड बी द मनी। ठीक है, हमेशा आपका पैशन होना चाहिए। अगर पैशन रहेगा तो मनी अपने आप आपको फॉलो करते हुए आएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमने यहाँ पे बात की है कि भाई सैलरी जस्ट आफ्टर पासिंग द GNM या BSc नर्सिंग हमने किया है तो कितनी सैलरी हमें मिलने वाली है। चलो भाई इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस BSc नर्सिंग को करने के लिए आपको पता है आपको 12th के बाद क्या करना है। अगर आपने BSc नर्सिंग करना है, GNM तो अब इतना ज्यादा वैलिड नहीं है, अगर आप GNM भी कर रहे हो तो भी आपको क्या करना पड़ता है, GNM के बाद वैलिड अब तब माना जाता है जब आपने क्या किया है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। मान लो अगर आपने GNM किया है, कोई बात नहीं, GNM अगर किया भी है तो आप क्या कर सकते हो, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर सकते हो, जो 2 इयर्स का होता है, उससे आपको डिग्री मिल जाती है। लेकिन GNM इज ओनली अ डिप्लोमा कोर्स। GNM क्या है, डिप्लोमा कोर्स है, जबकि आप BSc नर्सिंग करते हो 12th के बाद। 12th के बाद आप BSc नर्सिंग कर सकते हो, इससे आपको डिग्री मिलती है। ये एक डिग्री कोर्स है। तो सबसे पहले बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है डिग्री डिप्लोमा क्या है। तो जब GNM जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी करते हो तो आपको डिप्लोमा मिलता है, लेकिन डिप्लोमा कोर्स है ये, जबकि BSc नर्सिंग एक पूरा डिग्री कोर्स है आपका, जो 12th के बाद दोनों ही किया जा सकता है, GNM भी और BSc नर्सिंग भी। तो सबसे बेस्ट होगा अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो है 12th में, तो आप सीधा BSc नर्सिंग कर सकते हो। अब BSc नर्सिंग करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है 12th के बाद। 12th के बाद अगर आपके पास PCB है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो है, तो आप नीट UG का एग्जाम देते हो। नीट UG के एग्जाम के बाद अगर आपको MBBS मिल गया तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं मिला, अगर आपका इंटरेस्ट भी है कि नहीं मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना है और मुझे इसी में सर्व करना है, तो किसी भी पोस्ट पे आप कर सकते हो ना। आप एज अ डॉक्टर कर सकते हो, एज अ नर्सिंग ऑफिसर कर सकते हो। आपको तो पेशेंट को ही देखना है, समझ में आ रहा है? तो आप डॉक्टर बन के देखो या फिर नर्सिंग ऑफिसर बन के देखो। बहुत ही ज्यादा लगाव है तो नर्सिंग ऑफिसर बनो ना। नर्सिंग ऑफिसर अगर आप बनोगे तो आप 24/7 पेशेंट के पास रहोगे। अगर आपका सिर्फ ये है कि मैं उस पेशेंट को उस पेन से, उस जो भी उसकी बीमारी है, जो भी डिजीज है, उससे बाहर निकालने में हेल्प कर सकूं, ठीक है, अपना पूरा डिवोशन आप पूरा एकदम अच्छा देना चाहते हो, तो आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर भी कर सकते हो। तो मेरा ये है कि नीट UG का एग्जाम अगर आप क्लियर करते हो, उसके रैंक के बेसिस पे ही आपको नर्सिंग के अंदर सिलेक्शन मिलता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई भी कर लेगा, नहीं। ठीक है, पहले ये होता था कि हर कॉलेज में अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम होता था, एम्स अपना एग्जाम करवाता था। ठीक है, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे मैंने दिल्ली की बात करूं, सेंट स्टीफन हॉस्पिटल है, होली फैमिली हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट में, इसमें पहले एंट्रेंस एग्जाम होते थे, वो इंटरव्यू करते थे और फिर नर्सिंग में सिलेक्शन मिलता था BSc नर्सिंग में। वैसे ही अगर दिल्ली के और हॉस्पिटल्स की बात करूं, GTB हॉस्पिटल की बात करूं, अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जितने भी कॉलेजेस हैं उनका सबका अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम होता था। उसके बेसिस पे वो 60-70 जो भी स्टूडेंट होते थे उनको क्वालिफाई करके और एडमिशन दिया जाता था नर्सिंग में। अब उन सब में, या फिर जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, IP यूनिवर्सिटी है, उससे भी स्टूडेंट सेलेक्ट होकर आ रहे के इन सब में कॉलेजेस में जाते थे। बट अब नीट UG के एग्जाम के थ्रू उनका सिलेक्शन होने लग गया है। लेकिन अभी भी पूरे जगह सारे कॉलेजेस नीट UG के अंडर नहीं आए। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट में जो कि एंट्रेंस एग्जाम अपना खुद करवाते हैं अभी भी। तो इसकी हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। चलो, तो भाई आपको पता चल गया 12th के बाद आप नीट UG
का एग्जाम या अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम को देके आप बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कर सकते हैं, अगर आपने बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कर लिया है। ठीक है, अगर आप ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग और जीएनएम क्वालिफाई कर रखा है, जस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको अगर आरएन आरएम नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद याद रखना ये रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत जरूरी होता है, और ऐसा नहीं है रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने में सालों लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जैसे ही रिजल्ट आया, आप अप्लाई करते हो, आपको 10-15 दिन के अंदर जो है वो दिल्ली डीएनसी की मैं बात करूं, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल की, तो मिल जाता है। आपको ज्यादा टाइम लगता है, विद इन मंथ्स 15 डेज में आपको मिल जाएगा, स्लिप मिल जाएगी, 6 मंथ के लिए वैलिड रहेगा, फिर परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाता है और उसके बेसिस पे आपको जॉब मिल जाती है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आया, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप जॉब कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो डियर, फर्दर स्टडी कर सकते हो। ठीक है, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम करने के पास आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो सीधा आप तुरंत जॉब में चले जाओ, आपको प्राइवेट जॉब भी तुरंत मिल जाएगी और तुरंत ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। विदाउट एंट्रेंस एग्जाम क्या आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाता है? फिर तो सारे ही गवर्नमेंट में होते, नर्सिंग करते सारे गवर्नमेंट जॉब में आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, प्राइवेट जॉब में भी क्या होता है, इंटरव्यू बेसिस पे होता है, आपने इंटरव्यू दिया और यहाँ पे सिलेक्शन हो ही जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो स्टाफ चाहिए ही, लेकिन यहाँ पे जो सैलरी है वो आपको 18,000 से लेकर 20,000 तक एज अ फ्रेशर आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप सीधा गवर्नमेंट जॉब में आते हो तो आपकी सैलरी इन हैंड आपको 70 to 80,000 मिलेगा ज्वाइन करते ही, जस्ट आफ्टर पासिंग बीएससी नर्सिंग और जीएनएम। समझ में आ रहा है? लेकिन कहीं कहीं पे जीएनएम वालों को एक्सपीरियंस चाहिए होता है, इसीलिए जितने भी जीएनएम स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, बेटा सबसे बेस्ट होगा कि आप जीएनएम के बाद पोस्ट बीएससी का एग्जाम दे दो 2 साल का। अगर आप कहीं जॉब नहीं करना चाहते, फर्दर स्टडी करना चाहते हो, तो तुरंत जीएनएम के बाद फॉर्म भर दो पोस्ट बीएससी नर्सिंग का, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं जीएनएम की वैल्यू खत्म होगी और सीधा आपका बीएससी नर्सिंग ही चलेगा। क्योंकि आप देख रहे हो धीरे धीरे नर्सिंग फील्ड में कितना ज्यादा चेंजेस हो रहा है। समझ में आ रहा है? जीएनएम पहले बहुत सारे कॉलेजेस में होता था गवर्नमेंट में दिल्ली में, जबकि अब बंद कर दिया गया है, वहां सब जगह बीएससी नर्सिंग हो रहा है। जीएनएम कितने साल का होता था? 3 साल का, या पहले बीच में 3.5 साल का था, हाफ ईयर का इंटर्नशिप था, अब 3 साल का, और बीएससी नर्सिंग 4 ईयर। ठीक है, एमबीबीएस में 5-5.5 साल, नर्सिंग में भी 4 साल पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है? लेकिन वहां पे थोड़ा डीप है, यहाँ थोड़ा लेकिन पढ़ना सब कुछ पड़ता है। चलो भाई, समझ में आ गया बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में चीजें क्लियर हैं आपको? मैंने बताया जीएनएम और बीएससी नर्सिंग करने के तुरंत बाद आपको प्राइवेट जॉब मिलेगा 18 से 20,000, गवर्नमेंट जॉब में 70 से 80,000। डिफरेंस खुद देख सकते हो, क्या आप गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब के लिए बने हो या फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए बने हो। आप सैलरी में डिफरेंस देखो, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपने एकेडमिक से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। दूर का मतलब अपने एकेडमिक से आपको अपना पाथ चेंज करना पड़ेगा। जैसी पढ़ाई आप एकेडमिक में अपने सेमेस्टर वाइज ईयर को पास होने के लिए करते थे, उससे हटके थोड़ी बेटा पढ़ाई करनी पड़ेगी, और उसकी पढ़ाई जो कंपटीशन की है वो आपके एकेडमिक से थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो वहां तो आप पूरे सब्जेक्ट में कॉपी पेज भरने के लिए पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पेज भरने के लिए नहीं, यहाँ पे कंपटीशन के क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए पढ़ना होगा। यहाँ आपको स्मार्ट वे में स्टडी करनी पड़ेगी, पढ़ाई खूब ज्यादा करनी पड़ेगी। एक सेमेस्टर में 1 या 2 किताब पढ़ते थे, यहाँ पूरे नर्सिंग को आपको 4 से 5 महीने में पढ़ना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो कितनी स्मार्ट स्टडी करके और फिर आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे, और आपने तुरंत बीएससी नर्सिंग पास करके अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया तो इन हैंड आपकी सैलरी 70 से 80,000 होगी। तो क्या पास होने के बाद 5 से 6 महीने का टाइम नहीं दे सकते? आपने नर्सिंग करने में 4 साल का टाइम दिया, तो अपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 4 से 6 महीने का टाइम नहीं दे सकते? प्लीज 4 से 6 महीने के टाइम से अगर आप इतनी सैलरी ले सकते हो जितना आप वहां 4 महीने में लोगे, वहां इतना 1 महीने में आपकी सैलरी आएगी। आप कितने अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो जो 4 साल की पढ़ाई में आपने देखे होंगे, अपने मम्मी पापा के सपने को पूरे कर सकते हो। इसलिए मेरा सबसे ये कहना रहेगा कि प्लीज 4 साल जो टाइम दिया है, 6 महीने और टाइम देके अपनी प्रिपरेशन को करना। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। अगर सिर्फ आप चाहते हो कि मुझे एम्स में ही सिलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए नॉर्सेट नाम का एग्जाम होता है। बाकी बीएचयू अपना एग्जाम करवाता है, सारे अलग अलग जगह, पीजीआई चंडीगढ़ अपना एग्जाम करवाता है, निमहांस अपना एग्जाम करवाता है, जिपमर का एग्जाम होता है। अगर जिपमर पौंडुचेरी में आप करना चाहते हो, जिपमर का, महाराष्ट्र का,
सब जगह का अपना अपना स्टेट वाइज एग्जाम भी होता है। दिल्ली के अंदर मैं बात करूं, DSSB नाम का एग्जाम्स होता है। पूरे ऑल ओवर में बात करूं ना, तो सबसे ज्यादा सैलरी आपका DSSB और एम्स के अंदर, दिल्ली के अंदर ही सबसे ज्यादा सैलरी आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो ये एग्जाम इसीलिए सबसे अच्छे लेवल का एग्जाम होता है। अच्छी खासी आपकी सैलरी होती है। आपका जो ग्रॉस होता है ज्वाइन करते ही 44,900 है, और जितने भी आप अलाउंसेस या DA सब ऐड करके देखो तो आपको ग्रॉस आपका 80+ बनता है। इन हैंड सैलरी आपकी जो 70+ ही आती है ज्वाइन करने के दौरान, और आपके अलाउंसेस लग गए, आपका इंक्रीमेंट लग गया, तो आपकी सैलरी 191 हो जाता है 2 साल के अंदर। समझ में आ रहा है? तो वो सब अलग बात है, लेकिन देखो ये सारे एग्जाम्स की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनानी पड़ेगी, और उसके साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नहीं अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं भाई मुझे तो पूरा स्टडी करना है, तो फर्दर स्टडी में आप 2 कर सकते हो। आप BSc नर्सिंग करने के बाद GNM किया है तो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करना पड़ेगा, फिर आप MSc नर्सिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपने BSc नर्सिंग किया है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, MSc नर्सिंग कर सकते हो, या फिर ये NPCC का एग्जाम भी दे सकते हो। ये एज लाइक आपको MSc नर्सिंग की तरह ही होगा। ये आपका 2 इयर्स का होता है। NPCC होता है नर्सिंग प्रैक्टिशनर क्रिटिकल केयर। NPCC क्या है, नर्सिंग प्रैक्टिशनर क्रिटिकल केयर। इसमें आपको क्रिटिकल केयर नर्सिंग एज लाइक MSc नर्सिंग ही होता है, पूरा आपको उसी तरह का डिग्री मिलता है, और सारी चीजें क्रिटिकल केयर की सिखाई जाती हैं। तो ये भी कोर्स ऐड हुआ है। मैंने बोला ना नर्सिंग में बहुत सारे चेंजेस हुए, इसकी बात हम अलग से फर्दर सेकेंड वीडियो में करेंगे। और आप चाहते हो इस तरह की वीडियो को करना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो कि हाँ हमें इस पे भी वीडियो चाहिए। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे उस पर भी वीडियो बनाने का। अभी तो फिलहाल हमारा ये था कि नर्सिंग की जर्नी क्या है, और इन हैंड पास आउट होने के बाद हमें कितनी सैलरी मिलती है वो मैंने आपको बता दिया। और इसमें बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, नॉट ओनली कि मैंने जितना लिखा है उतना ही होता है। निम्हांस का, जिपमेर का, DSSB का, ESIC हॉस्पिटल का होता है, ESIC हॉस्पिटल का होता है, RRB का एग्जाम होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम होता है। ठीक है, इसके अलावा UPPSC का एग्जाम होता है, UPPSC का एग्जाम होता है, CHO के एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी 40,000 की सैलरी होती है। तो कोई वो नहीं है, आप कर सकते हो सारे एग्जाम्स को। और नहीं आपको MSc नर्सिंग करना है तो मैंने बता दिया, MSc नर्सिंग करने के बाद भी आप जॉब कर सकते हो। MSc नर्सिंग के बाद भी आपको एज अ नर्सिंग ऑफिसर जॉब मिल जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट में ट्राई करना चाहते हो एज अ नर्सिंग ऑफिसर, नॉर्सेट क्लियर करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि MSc करने के बाद नहीं कर सकते, बिल्कुल आप MSc नर्सिंग करने के बाद भी एज अ नर्सिंग ऑफिसर कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगी अगर आपने MSc नर्सिंग किया ही है तो आप ये नर्सिंग ऑफिसर की जॉब क्यों करोगे। आप कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हो, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर बन सकते हो। एम्स में इतनी सारी वैकेंसी, इतने सारे कॉलेजेस हैं जहां पे बहुत सारे रिक्रूटमेंट अभी की डेट में निकल रहे हैं। आप उसकी भी प्रिपरेशन करके एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर वहां पे भी सेट हो सकते हो। अगर आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर जॉब नहीं करना चाहते, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, उसके लिए आपको MSc नर्सिंग चाहिए। MSc नर्सिंग करने के बाद आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर 2-3 इयर्स का, नहीं भी है तो कॉलेज से आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, और एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर वहां पे एम्स में या अदर इंस्टीट्यूशन में आप जॉब ले सकते हो। ठीक है भाई, एम्स में या फिर अदर इंस्टीट्यूशन में एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर आपकी जॉब लगेगी, और फिर जो आपकी सैलरी होगी वो नर्सिंग ऑफिसर से ज्यादा होगी। यहां पे ग्रेड 7, यहां पे आपको ग्रेड 8। तो आप अपने आप ही सैलरी का डिफरेंस अंदाजा लगा सकते हो कि वहां आपकी जो सैलरी होगी वो 90+ सैलरी तुरंत मिलेगी। एज अ फ्रेशर आपने पढ़ाई की, आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, लेकिन फिर से मैं बोल रही हूं इसको करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा बेटा। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर बिना कुछ नहीं होगा, एंट्रेंस एग्जाम तो क्लियर करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन आप ये भी नहीं करना चाहते, MSc नर्सिंग के बाद फर्दर स्टडी करना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, पूरा अब्रॉड जा सकते हो, पढ़ सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, फर्दर स्टडी करो, अब्रॉड जाओ नर्सिंग फील्ड में। BSc नर्सिंग करने के तुरंत बाद भी आप अब्रॉड जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप MSc नर्सिंग करेंगे तभी जा सकते, नहीं। आप BSc के बाद आगे फर्दर स्टडी के लिए अब्रॉड जा सकते हो, वहां पे जाके भी सेटल हो सकते हो, या फिर डायरेक्ट NCLEX RN का एग्जाम क्लियर करके भी आप अब्रॉड जा सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं नर्सिंग में, बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बस इतना ही होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट इस वीडियो में इन शॉर्ट जो चीजें मुझे बतानी थी, जो मेरा मेन टारगेट था आपको बताने का कि सैलरी जस्ट आफ्टर पासिंग द BSc नर्सिंग और GNM एग्जाम, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखना, उस पर ट्राई करेंगे वीडियो बनाने का। तो तुरंत बाद आप अगर प्राइवेट करोगे तो 18 से 20 हजार, अगर आप गवर्नमेंट में आओगे
तो 70 से 80,000 ये आपको डिसाइड करना है आप किसके लिए बने हो, ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब। तो प्लीज अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।